द्वारिका भारतीय सागर के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर। द्वारका एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो हमें समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत प्रदान करता है और प्रकृति को प्रेरित करता है। इसके रहस्यमय पहलुओं ने इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थल बना दिया। महाभारत में द्वारका नगर को श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। इसी शहर में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं और गाथाएं रची। तो चलिए जानते हैं आखिर द्वारका समुद्र में कैसे डूबी और इसके पीछे छुपे हुए रहस्य को इस वीडियो में। गांधारीज कर्स। द्वारका शहर आज के समुद्र में समाया हुआ है। महाभारत के अनुसार जब पांडवों की जीत हुई थी तब कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनके वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ, उसी तरह ठीक 36 साल बाद तुम्हारे यादव वंश का भी आपस में लड़कर नाश होगा। श्री कृष्ण को ये बात पता थी, उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया। एक और श्राप था सांब, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे। सांब और उनके मित्र ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई, जिसमें सांब एक गर्भवती स्त्री के रूप में गए। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। तभी सांब के कपड़ों से उन्हें वो मूसल मिला। लेकिन जब इस बात का श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन को पता चला तब उन्होंने इस लोहे के मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और समुद्र में फेंक दिए। इन टुकड़ों को मछलियों ने निगल लिया और ये मछली मछुआरों की जाल में आके फंस गई। जब उसे चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े मिले, जिसे एक शिकारी ने उस टुकड़ों का इस्तेमाल कर जहरीले तीरों का निर्माण किया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द्वारका। 36 साल बीत चुके थे। माता गांधारी के श्राप का सच होने का वक्त आ गया था। इस श्राप के अनुसार यादव वंश में धीरे धीरे आपस में लड़ाई शुरू हुई और बलराम जी ने भी इस धरती का त्याग कर दिया। द्वारका समुद्र में डूबने से पहले श्री कृष्ण ने पुरोहित उद्धव को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण इस लड़ाई को देखने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए थे। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस धरती लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। महाभारत के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने एक ही पल में द्वारका समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण की द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में खो गई और यही से शुरू हुआ कलयुग। फाउंड अंडर वाटर। साल था 1963, जहां सबसे पहली आर्कियोलॉजिकल खुदाई की गई थी, जहां कई पुराने बर्तन मिले थे। इसे देखने के बाद अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव सामने आए। 1983 से लेकर 1990 तक ये मिशन चलता रहा। इस रिसर्च में अद्भुत नगरी के अवशेष मिले, बड़े बड़े महल, तालाब, ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, पूरी वेल प्लानड सिटी। डॉक्टर नरहरि आचार ने जब इन दीवारों की पत्थर की कार्बन डेटिंग की तो ये सामने आया कि ये पत्थर 9000 साल पुराने हैं, जब महाभारत हुआ था। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना गया। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस नगरी का एरिया मापना शुरू किया और हैरानी वाली बात तो यह है, इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार उस जमीन का भी माप था 12 योजन, जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र देव ने प्रदान की थी। लेकिन फंड्स की कमी के कारण ये मिशन यहीं पर रोक दिया गया। 2007 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मिशन को फिर से शुरू किया। इस खोज में उन्हें 560 मीटर लंबी दीवार मिली। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका में 50 बड़े खंबे थे और ASI को 30 बड़े खंबे मिले। वो इस बात का ठोस सबूत देते हैं। इसके साथ यहाँ पर 500 से भी अधिक प्राचीन चीजें प्राप्त हुई। डॉक्टर एस.आर. राव ने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम है लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। इससे मिले सबूत इस साबित करते हैं कि द्वारका जैसा विशाल शहर भारत में उस समय मौजूद था जब बाकी दुनिया का चिंतन खाना पानी जुटाने तक सीमित था। आज भी द्वारका के कई राज समुद्र के गहराई में दफन है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम द्वारका के रहस्य को पूरी तरह से जान पाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हमारे भारत में थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये खोई हुई नगरी सच में द्वारका है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं और एक रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।